मेंबर्स। अब देखो कल क्या मार्केट फॉल कर सकता है कंटिन्यू, चलिए देखते हैं। देखो शॉर्ट टर्म सिंबल में अगर हम लोग डिस्कस करें तो मार्केट का ट्रेंड वीक तो है निफ्टी का, ठीक है। अब निफ्टी ने इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ दिए हैं, स्मॉल कैप सपोर्ट पे है। ग्लोबल मार्केट अगर देखोगे, देखो ग्लोबल मार्केट में आज थोड़ा सा पुल बैक है। फेड की पॉलिसी है कल, ठीक है। चांसेस हाई है कि हमारा मार्केट कल साइडवेज रह सकता है। क्यों? फेड की पॉलिसी इसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद हमारा मार्केट ट्रेंडिंग होगा। तो आज आप ये समझ के चलो कि कल जो भी मार्केट ओपन होगा, जहां पे भी ओपन होगा, मार्केट छोटी रेंज में रहने की चांसेस है। मैंने आपको गोल्ड एंड सिल्वर में भी बताया था, अगर आप लोगों को याद है। देखो 3 दिन से 4 दिन से लगातार सिल्वर 4 दिन का हाई नहीं तोड़ पाया है, ठीक है। गोल्ड को भी देखोगे वो भी एक रेंज में है, देखो यहाँ पे ये प्योरली 4 दिन की एक रेंज में है। और कल फेड की पॉलिसी सेम चीज हो सकती है निफ्टी के अंदर, ठीक है। सो अभी के लिए कल का ट्रेड अगर आपको करना है तो हेजिंग के लिए ज्यादा फोकस करो। मार्केट रेंज बाउंड रहने की उम्मीद ज्यादा दिखाई देती है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप ये समझो रिवर्सल संकेत बहुत ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है। मार्केट, आप ये समझो कि मार्केट अगर जरा सा गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस है। मैं इसको बंद करके वापस ओपन करता हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके। सो कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक 25,700 पे एक सपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। अगर 15 मिनट की कैंडल 25,700 के नीचे क्लोजिंग होती है तो शायद कंटिन्यू ट्रेंड कर सकते हैं फॉल का। बाकी यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक आ सकते हैं। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, एक 25,900 पे रेजिस्टेंस है। और एक 25,930 के आसपास रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 40 के आसपास रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो मैंने आपको डेली चार्ट में ये पैटर्न बताई थी यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं दिखाई दे रही तो अब दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 25,940 पे, वहां पे मार्केट फॉल कर सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर बार बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। देखो बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था कल, बैंक निफ्टी साइडवेज रह सकता है, ठीक है। तो और 58,800 के आसपास सपोर्ट है, जो फ्राइडे का, जो कल का लो है, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे, देखो मैं इसमें पिवट पॉइंट्स वापस ड्रॉ कर लेता हूँ। पिवट पॉइंट्स में रेजिस्टेंस क्लियर कट है 59,380, ठीक है। और अगला रेजिस्टेंस है 59,600 का। देखो इसमें भी एक रेंज बाउंड दिखाई दे सकते हैं मुझे, ठीक है। और रेंज आप ये समझो कि 59,400 से लेके कल की रेंज, ठीक है, यहाँ पे 58,800 के बीच में कल बैंक निफ्टी साइडवेज रह सकता है, ठीक है। सो चांसेस तो है, ईजिंग के लिए रडार पे रखना चाहे रख सकते हैं कल बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों को, ठीक है। चलिए फटाफट बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। एफआई सेलिंग करे उनको तो मुझे नहीं लगता इंडिया में इंटरेस्ट है। लगता है इंडिया भले जीडीपी अच्छा बता रहे, लेकिन आई थिंक सो कि शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह से इंडिया में वो लोग एक्टिव नहीं हो पा रहे। एफआई सम हाउ प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। ओके, सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स वाला की रिजल्ट। अब देखो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैं आपको रिजल्ट्स यहाँ पे बताना चाहूंगा। मैं अभी रिजल्ट को स्टडी कर रहा था फिजिक्स वाला के। यहाँ पे आप देख सकते हैं यस्टरडे रिजल्ट्स आए थे, ठीक है। अब देखो रिजल्ट्स में प्रॉफिट तो कंपनी ने अच्छा बताया है, ऑपरेटिंग बेसिस पे भी प्रॉफिट अच्छा है। प्रॉफिट बहुत अच्छा ग्रो किया है। बट स्टॉक आज गैप अप ओपन हुआ था, सस्टेन नहीं कर पाया। ये मुझे दिक्कत है। देखो अगर रिजल्ट्स इतने अच्छे हो, स्टॉक को सस्टेन करना चाहिए था आज, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव मार्केट था, रिजल्ट्स अच्छे थे, पुल बैक आना चाहिए था, अच्छा खासा पुल बैक आना चाहिए था। बट ये नहीं आया, विच सेज कि यहां से फॉल अगर हुआ, फिजिक्स वाला जो 120 का इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा, तो भाई ये सीधा 100 के आएगा। यानी कि यहां से 30 पॉइंट यानी 30% का फॉल इजीली दिखाई दे सकता है। सो फिजिक्स वाला में आप कॉशियस रहना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट को मेंटेन करके चलना कि अगर 121 लो तोड़ा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ऐसा मैंने आपको वार्निंग पहले विक्रम सोलर में भी आपको बताई थी कि रिजल्ट पे सस्टेन नहीं किया है, वार्निंग है, क्लियर कट वार्निंग है। और वो वार्निंग तब विक्रम सोलर लाइफ हाई पे था, यानी कि 400 पे, आज 200 पे है, ठीक है। 50% करेक्ट हो चुका है। अगर मेरी वार्निंग सुनते तो भी काम आता, ठीक है। बट एनीवे, सो समझने की कोशिश करना, रिजल्ट पे अगर कोई स्टॉक परफॉर्म ना करे इतने अच्छे मार्केट में, पुल बैक मार्केट में, तो आप ये समझो कि कंपनी में शायद पैनिक हो सकता है, ठीक है। हालांकि वैल्यूएशन की वजह से भी हो सकता है, एफआई की सेलिंग की वजह से भी हो सकता है। अब देखो किसी ने कमेंट किया था कि सर मुझे स्ट्रेटजी बता दो, मीशो की लिस्टिंग पे स्ट्रेटजी क्या रहेगी। विशाल चौधरी जी, देखो चौधरी जी, यहाँ पे अभी ग्रे मार्केट है 35% का। मुझे तो नहीं मिला अलॉटमेंट, ठीक है। मैंने सिर्फ 2 अकाउंट में लगाया था, फैमिली बाहर गई थी, सो नहीं लगा पाया था ज़्यादा। सो आप ये समझो 35% की लिस्टिंग गेन है। अब जैसे कि मैंने बोला, लिस्टिंग गेन में देखूंगा। देखो मेरी स्ट्रेटजी पता है क्या रहती है, 10 बजे लिस्ट होता है आईपीओ, ठीक है।
10 से लेके 10-15 में देखता हूँ कि स्टॉक की मोमेंटम कैसी रहती है। 15 मिनट तो मैं टच भी नहीं करता स्टॉक को। अगर मैं मेरे को री एंट्री करनी है, मैं 15 मिनट टच नहीं करता, ठीक है। वो अगर डे लो पे जाता है तो भी मैं अवॉइड करता हूँ, डे हाई पे जाता है तो भी अवॉइड करता हूँ, ठीक है। तो आप ये समझो कि इसका लिस्टिंग 35% है। अग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 60% की मोमेंटम हो सकती है, यानी कि आईपीओ प्राइस की बात कर रहा हूँ। आईपीओ प्राइस है 60%, यानी कि मैक्सिमम 160 170 जा सकता है, अभी के लिए, ठीक है। तो अगर 10:15 को ये डे हाई को ब्रेक करता है तो मैं एक बार ट्राई करने की सोचूंगा स्मॉल क्वांटिटी में, और 117 180 पे मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। तो मैं ट्राई करने वाला हूँ कल मीशो को, ठीक है, डेफिनेटली। बट कब? जब 10:15 पे ये सस्टेन करेगा तो, और लिस्टिंग इतना ही देगा तो, या इससे नीचे देगा तो मैं डेफिनेटली रडार पे रखूंगा। बट इससे ऊपर देगा, ठीक है, यानी कि 150 160 170, तो फिर मैं 2 बार सोचूंगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 170 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है मीशो। ओके, सो बी केयरफुल। लिस्टिंग कितना होगा उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? चलिए, आई होप स्ट्रेटजी समझ में आ चुकी है। और अगर डाउट है वो मुझे कमेंट कर देना, कंफ्यूजन है कमेंट कर देना, एटलीस्ट मुझे समझ में आए कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। बट हाँ, लिस्टिंग के बाद थोड़ा पॉजिटिव रह सकते हैं अगर लिस्टिंग 40% से नीचे हुई तो। ओके, गोदरेज इंडस्ट्रीज, यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट करने वाली 100 बिलियन तेलंगाना के अंदर। अब देखो, गोदरेज इंडस्ट्रीज बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट कंपनी है, ठीक है। आपको रडार पे जरूर रखना चाहिए यहाँ पे एक बार के लिए। गोदरेज ग्रुप, पूरा गोदरेज ग्रुप, ठीक है। गोदरेज इंडस्ट्रीज तो अलग है, गोदरेज ग्रुप पूरा स्ट्रॉन्ग है, इंडस्ट्रीज तो आई थिंक अलग है, ठीक है। सो अगर हम लोग इसमें सपोर्ट की बात करें, 1000 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक पैनिक की सिचुएशन है, क्योंकि ये बहुत अच्छा मोमेंटम करा है। टेक्निकल चार्ट्स लॉन्ग टर्म बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके, और अभी एक बेस पे है, और यहाँ से एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी है। और ये जो न्यूज़ आ रही है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक बार इसके रिजल्ट देख लेते हैं कि रिजल्ट्स क्या है गोदरेज इंडस्ट्रीज के। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं इसके, बहुत तोड़ फोड़ नंबर्स आ रहे हैं। आई थिंक रडार पे रखना चाहिए गोदरेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। बंदे में दम बहुत है, और ये जो न्यूज़ आ रही है वो भी शायद पॉजिटिव हो सकती है। बट कल देखेंगे, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली घुसेंगे, कल देख के हम लोग घुसेंगे अगर करना है तो की बात है, ठीक है। अब देखो, इंडिया की ट्रेड डील होने वाली 10 से 11 तारीख को बातचीत होने वाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बातचीत सफल होगी। पता है क्यों? अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पे न्यूज़ सुनी थी, आप भी देख सकते हैं, कि ट्रंप यहाँ पे इंडिया पे जो चावल एक्सपोर्ट होते हैं, राइस एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है, उस पे वो टैरिफ लगाने वाला है, या लगा सकता है, या लगा चुका है, आई थिंक ऐसे कुछ न्यूज़ आ रही थी। उसकी वजह से एलटी फूड आज नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। बट देखो, ये हमेशा चीज़ें नेगेटिव रहेगी। ट्रम्प की जो भी नाटक है ना, उसकी वजह से स्टॉक स्पेसिफिक नेगेटिव प्रॉब्लम तो रहेगी, ठीक है। तो आपको कॉशियस रहना है, और ये ट्रेड डील में आई डोंट थिंक ये मैं इस पे भरोसा कर पाऊंगा। पहले अभी मार्केट पॉजिटिव रहता है, बट ट्रेड डील अभी आई थिंक कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर होता तो चावल पे ये टैक्स नहीं लगाता, ठीक है, या नहीं लगता। ओके, सो बी कॉशियस यूएस ट्रेड डील में, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। वैसे मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव है। ओके, इज माई ट्रिप, अब देखो इज माई ट्रिप बॉटम आउट तो हो चुका है। अब यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है कि ये लोग पार्टनरशिप करते हुए दिखाई दे, डेब्यूट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड टेनिस लीग, ठीक है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव पॉइंट है। एंड अगर हम लोग इज माई ट्रिप की बात करें तो बॉटम बहुत तगड़ा पिटा है, देखो 36 का स्टॉक सीधा ₹7.5 पे लाइफ लो पे है, और यहाँ से बाउंस बैक आने के चांसेस 80-85% के हैं, ठीक है। कौन सा लेवल है? मैं लेवल अगर बोलूँ, अप्रोक्सीमेटली ₹6 से लेके ₹7 का बहुत अच्छा लेवल है, और यहाँ से एक बाउंस बैक बहुत स्ट्रॉन्ग आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आप पूछो सर कितने आ सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली कितने आ सकते हैं? हालांकि ऐसा नहीं बोलूँगा कल के कल आएगा, बट पोजिशनली बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक के चांसेस हैं, और अप्रोक्सीमेटली चांसेस जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है, जस्ट सेकेंड, ₹7 ना, ₹7 का सपोर्ट है। सो अप्रोक्सीमेटली 12 से लेके 13 तो मिनिमम दिखाई दे रहा है अभी के लिए सपोर्ट बाउंस बैक, तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक रेंज में है 6 से 7.5 या ₹8 बहुत पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए, एलटी फूड्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, चीज़ें नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो, एलटी फूड्स में ये जो सेक्टर है ना, मुझे सेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं, भले ये स्टॉक भाग रहा है, ठीक है। चावल एक्सपोर्ट्स, डेफिनेटली ये रिस्की सेक्टर, सीम लाइक स्ट्रीम फूड, ये सभी रिस्की सेक्टर्स होते हैं, ये कभी भी क्रैश हो जाते हैं। आपको लगता है बहुत अच्छे चलते हैं, एपिक्स फ्रोजन फूड, अवंती फीड्स, बहुत अच्छे स्टॉक है, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, लेकिन जब भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, बहुत तगड़े क्रैश होते हैं। सो मैं ऐसे स्टॉक्स में बहुत ही केयरफुल रहता हूँ, और आपको भी 2 बार सोचना चाहिए। बात समझ रहे हो? आप बोलोगे सर नहीं, अच्छा है, अच्छा सेक्टर है, अच्छा स्टॉक है, तो आप सोचना कि अवंती फीड्स भी एक टाइम पे रॉकेट बनना था,
ठीक है, 200 का स्टॉक 900 गया था, लोग पागल हो चुके थे। जो लोग 2017 में नहीं थे उनसे पूछना, अगर जो लोग थे उनसे, ठीक है। सो इट्स टोटली रिस्की ये सभी चीजें देखना। चलिए, आई होप ये सभी चीज समझ में आई है। फटाफट बात करते हैं आप लोगों की क्वेरीज। सर शांतिलाल जी वापस आ चुके हैं। सर ओरिएंटेक्स का स्पॉट क्या है? स्पॉट, व्हाट इज मीन बाय स्पॉट? सपोर्ट आई थिंक होगा। स्पॉट क्या है? यस डेफिनेटली ये सपोर्ट है अराउंड ओरिएंटेक का 338 से लेके 300 का बहुत अच्छा बेस है। आप सिर्फ ये समझो 294 का एक सपोर्ट लेके चलो, वो टूटना नहीं चाहिए। पुल बैक अच्छा है, सपोर्ट पे है और चांसेस है बाउंस बैक कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी 50% करेक्ट हो चुका है। हालांकि आईटी बेस्ड कंपनी है, देखते हैं यहाँ पे, और आईटी में थोड़ी सी अभी वॉलेटिलिटी है कुछ आईटी कंपनीज के अंदर। ओके, बट आप सपोर्ट लेके चल सकते हैं, अभी सपोर्ट पे ही है। सो डेफिनेटली बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। सतीश लाल जी सर जाइडस लाइफ के बारे में बताइए। सर जी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर पॉसिबल है तो कंपनी दूसरी चूज करो। पता है क्यों? जाइडस लाइफ बहुत स्लो बंदा है, बहुत बहुत स्लो बंदा है। 2021 में जो हाई मारा था 600 पे, आज ये 900 पे है, डबल भी नहीं हुआ है, ठीक है। सो ठीक है, चलता है कभी कभी, बट बहुत रिस्की है ये कंपनी, ठीक है। और वैसे भी ये लेवल पे देखना आई थिंक रिस्की हो सकता है, वैसे भी स्लो मूवर है। तो अगर डीप आए तब रडार देखो, इससे बेटर है। और वैसे भी फार्मा कंपनी है, फार्मा में तो वॉलिटिलिटी बहुत रहती है। सो टॉप पे फार्मा कंपनी कभी नहीं देखना चाहिए। हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक करे सर, मैं श्योर नहीं हूँ, बट केयरफुल है ना सर, स्टॉक वॉलिटिल बहुत है। एलआईसी ने बाउंस बैक किया है सर, ठीक है, छोटा मोटा बाउंस बैक किया है एलआईसी ने। जीपीपीएल ने भी सर, सेमसिटी जी बहुत अच्छा बाउंस बैक किया आज, गुजरात पेपर ने उन्हें। बट ये स्टॉक डेफिनेटली मैंने बोलूंगा, पहले भी मैंने बताया था, ये हाई बीटा वो स्टॉक है और आपको टॉप पे डेफिनेटली ट्रैप करवाएगा, ठीक है। मैं होता तो ये स्टॉक को कभी टच नहीं करता, और मैंने ये स्टॉक में स्विंग ट्रेड भी किया है, कभी मुझे फायदा नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म तो दूर की बात है, ठीक है। तो मैं तो बहुत केयरफुल रहूँ सर ऐसे स्टॉक में, क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स ही नहीं आते। ये जो कंपनी है ना, बिल्कुल वॉल्यूम्स नहीं आते, ठीक है। सो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा सर ये स्टॉक में। मोमेंटम आ रही है, ठीक है, बट वॉल्यूम्स इतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए थे। ओके, इसके अलावा ओला, ओला में मुझे किसी ने पूछा सर ओला में सपोर्ट क्या है? देखो, एक एक सपोर्ट अभी आज तो ओला पुल बैक किया था छोटा मोटा, विशाल जी, ठीक है। अब अभी भी इसको पॉजिटिव मत समझना, वरना तो आज डेफिनेटली ये 5-6% भाग जाता। तो ये जो पुल बैक है वो टेम्पररी पुल बैक है, और इसका सपोर्ट 30 के आसपास अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 30 को टेस्ट करने की कोशिश में भी कर सकता है, अभी रिलैक्स रहो। जैसे ही इनकी सेल्स बढ़ेंगे तब इसको रडार पे रखना। देखो, अगर है तो पैनिक मत करना, बट आप ये समझो, इनकी ये लोग जो सेल है ना, इनकी सेल अभी 7% हो चुकी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। ये सेल जैसी, ये लोग अभी आई थिंक 5th या 6th पोजीशन पे है, जैसे ही ये सेल्स इंक्रीज होगा और 3rd पोजीशन पे आएगा ना, चौथी या तीसरी पोजीशन पे, तब ये बंदा जो भागेगा ना, अनबिलीवेबल, सीरियसली बोल रहा हूँ, ये 34 से 134 कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो आप ये समझो, इसका सेल्स डेटा दिखते रहना, रडार पे रखेगा, ठीक है। तो लिस्टिंग स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ, कैपिलरी को देख लेते हैं। लास्ट क्वेरी सुजो जी, एंड देखो, कैपिलरी में भी लिस्टिंग अभी रिसेंटली हुआ था, बहुत ही केयरफुल है ना। रिसेंटली लिस्टेड हमेशा ट्रैप करवाते हैं इसको, भले आप लाइफ आई के नज़दीक है, बट बहुत केयरफुल है ना सर, ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारी कंपनीज को देखा है जो लिस्टिंग के बाद क्रैश होती है, ठीक है, ट्रैप करवाती है, और इसकी वैल्यूएशन हम लोगों ने भी देख ली है पहले भी, ठीक है। सो हो सके तो केयरफुल रहो सर, अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो निकल जाओ, मैं तो ये बोलूँ, बाकी तो आप पे डिपेंड करता है सर, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री टेलीग्राम में नहीं है ज्वाइन कीजिएगा, और कम्युनिटी में आना चाहते हैं हमारे साथ, सीखना चाहते हैं कुछ, ठीक है, तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। और भाई वीडियो शेयर कर दो यार, एटलीस्ट सपोर्ट के लिए वीडियो शेयर कर दो। मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय।